अश्विन मास की नवरात्रि, और इसमें हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वो विषय है सही अर्थों में समझा जाए यदि तो स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का वर्णन है, इसमें स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है अर्जुन के मन में, ये स्थिति किम प्रभाषेत, किम आसीत, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। तो अर्जुन किससे पूछे आखिर, उसका तो एक ही है मास्टर बॉस, वो है श्री कृष्ण। तो उनसे पूछता है, हे श्री कृष्ण, हे जगत गुरु, आप मुझे बताइए ये क्या होता कैसा है, ये कैसा करता है। तो यहाँ पर ये दूसरा श्लोक है इस प्रसंग का, और इस प्रसंग में भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ होता कैसा है। उसी को आगे बढ़ाएंगे कल के बाद 8 दिन में। आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। हमारी जो देवियां हैं, 9 देवियां, उन देवियों में आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। क्योंकि 8 दिन की नवरात्रि है, तो 8वें दिन हम 8 और 9 दोनों दिन की नवरात्रि, दोनों दिन की देवियों को मिला देंगे। ये ब्रह्मचारिणी वो होती है जो शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती है, और शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर तप करती है, तप करके ब्रह्मचारिणी बन जाती है। बहुत बड़ी शक्ति होती है उसके अंदर, और ब्रह्मचारिणी बनकर वो जंगल में विचरण करती है, और वहीं पर उसको बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। ये जो ब्रह्मचारिणी है, ये बहुत सारी विशिष्ट अनुभूतियों की धनी होने के साथ साथ और भी कई विशेषताएं उसके अंदर आती हैं, क्योंकि ये माता पार्वती का दूसरा रूप है। माता पार्वती दुर्गा माता की रूप है, दुर्गा माता का ही रूप है, और दुर्गा माता जो है उनकी ही चरणों में समर्पित ये पूरी की पूरी नवरात्रि है। हम जब ये चैत्र मास की नवरात्रि करते हैं तो वो हमारी भगवान श्री राम के चरणों में होती है, और समापन हम करते हैं जब, तो हमारा पूरा का पूरा प्रसंग समाप्त हो जाता है भगवान श्री राम की स्तुति से। और यहाँ हम विजयादशमी के माध्यम से भगवान राम की भी आराधना करते हैं, और दुर्गा स्तुति के माध्यम से दुर्गा की भी आराधना करते हैं। ये एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है ब्रह्मचारिणी। ये जो श्लोक है जहाँ से चालू होता है स्थित प्रज्ञ का प्रकरण, ये है 55वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, 2/55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। ये इसको समझ लें, पहले अर्थ को समझ लें। प्रजहाति का मतलब क्या होता है? भली भांति त्याग देता है, भली भांति त्याग देता है। कौन? किस समय? यदा, जिस काल में यह पुरुष, यदा कामान, संपूर्ण कामनाओं को, सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को, पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान, मन में स्थित, आत्मनि, आत्मा में, एवं एव, आत्मा में ही, आत्मा से संतुष्ट रहता है, आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ उस काल में वो उच्चते कहलाता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हर समय वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो उस समय जब वो अपनी कामनाओं को निशेष कर देता है, और जिस समय संपूर्ण कामनाओं को समाप्त करके और आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है। जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये इसका अर्थ है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, पूरे 1 घंटे में आप पूरे सुनेंगे ये बात। भगवान ये कहते हैं श्लोक में कि हे केशव, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से मन की जिज्ञासा देते हुए प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण? व्युत्थान की अवस्था में स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे बोलता है, स्थित प्रज्ञ कैसा बैठता है, और स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे चलता है? ये सारे प्रश्नों का समाधान एक ही श्लोक में भगवान ने कर दिया है।
बाद में इसी की व्याख्या में अलग अलग श्लोक हैं। इन चारों प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, इसी प्रज्ञ पुरुष का यही लक्षण है कि वो अपने मन की समस्त कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। मन की कामनाओं को भली भांति त्याग देना और अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, दो चीज़ें हैं बस। मन की कामनाओं को त्याग देना और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना। इसी प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों की व्याख्या करने में भगवान ने जो बात कही है वो ऐसी है जैसे गागर में सागर समाया हो। ये जो है एक प्रकार का मुहावरा है, गागर में सागर समाना, परंतु ये वास्तव में एक दार्शनिक व्याख्या है। लघुता में विराटता का दर्शन, पिंड में ब्रह्मांड का समाना। जब भगवान कृष्ण त्याग की बात करते हैं, त्याग रूपी गागर मटके में, सागर में उठने वाली लहरों के साथ कामनाएं, यानी अनंत अपार कामनाएं समा जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। सामान्य तौर पर गागर यानी मटके में सागर नहीं समा सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला, बचपन में उन्होंने मुख में मिट्टी डाल ली थी तो माँ यशोदा ने उनसे मुंह खुलवाया, उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया पूरा। तो वो मिट्टी खाते हैं और अपना मुंह खोलने के लिए कहती है मैया, और मुंह खोलते हैं तो उसमें अनेकों ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सबके दर्शन हो जाते हैं। और माँ इसे देखकर सुध-बुध खो बैठती। संपूर्ण कामनाएं मन में ही हुआ करती हैं, इसलिए यदि कामनाओं के कोश को मन कहा जाए, मन की परिभाषा यदि की जाए, कामनाओं का कोश मन कहलाता है। समस्त कामनाएं वहीं जन्म लेती हैं और कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मन में स्थित कामनाओं का कोई अंत नहीं है। वो सागर में निरंतर लहरों की तरह से उठता रहता है। मन हमेशा सागर में उठने वाली लहरों की तरह से विचलित होता रहता है। ऐसे में एक एक कामना की बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब समस्त कामनाओं को विसर्जन करना है, उसका त्याग करना है, तो कोई भी कामना विशेष नहीं रह जाती। इस कामना को बताओ, इस कामना को बताओ, नहीं, सारी कामनाएं एक साथ निशेष कर देता है, समाप्त कर देता है। उनका त्याग करना है तो कोई भी कामना विशेष नहीं रह जाती। लेकिन इस श्लोक में प्रजहाति यानी भली भांति त्यागना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, एक ऐसा शब्द है जिसके क्रियान्वित होने पर मन की समस्त कामनाएं उसमें आकर समा जाती हैं। अब ये बड़ा विलक्षण शब्द है और ये विलक्षण शब्द में सब कुछ आ जाता है। बड़ा मुश्किल है कामनाओं का त्याग करना, पर जिस दिन कामनाओं का त्याग हो जाता है उस दिन हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है, उससे विसर्जित हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के केवल दो ही लक्षण बताए, मन में स्थित कामनाओं को भली प्रकार त्याग और अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्टि। आखिर मन में कामनाएं उठती क्यों हैं? जिस तरह सागर में लहरें उठती हैं, उसी तरह मन रूपी सागर में भी लहरें उठती हैं। सागर बहुत गहरा होता है, यदि स्थिर है तो लहरें नहीं उठती। शांत जल है, स्वच्छ प्रतीत होता है, पारदर्शी भी होता है। स्थिर जल में उसके जल का समस्त प्रदूषण जमीन पर बैठने लगता है, फिर जल स्वच्छ दिखता है। लेकिन यदि सागर के जल में उथल पुथल है और उसकी तलहटी में जमी हुई मिट्टी, कीचड़ व अन्य चीज़ें, प्रदूषण पूरे जल में घुल गए हैं, तो वो गंदा दिखेगा, फिर वो मटमेला दिखेगा, दूषित दिखेगा। वर्षा ऋतु में नदियों का जल मटमेला दिखता है, क्योंकि उस समय बारिश के कारण आसमान से जल गिरता है, ज़मीन पर गिरता है। भूमि परत भा, जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि पे पड़ते ही पानी भा, आसमान से उभर पानी, वो पानी में गिरते ही पानी को गंदा कर देता है। जब भी मिट्टी कीचड़ से युक्त बहुत सारा जल नदियों में बहता है तो नदियों का जल भी मटमैला दिखता है। शीत ऋतु में वही बहता हुआ जल स्वच्छ दिखने वाला लगता है, पारदर्शी हो जाता है। वर्षा ऋतु में तेज गति से बहने वाली नदियों की तुलना में इसके तेज बहाव में भी कमी आती है। शीत ऋतु में नदियों का जल पारदर्शी दिखता है, आप ऊपर से नीचे तक सब कुछ देख सकते हैं। नीचे तलहटी में क्या है ये भी देख सकते हैं, मछलियाँ हैं ढेर सारी, वो भी दिखती हैं आपको। आप वो आटे की गोलियाँ बना के डालिए, सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, वो भी दिखेगा आपको। शीत ऋतु में एक तो आसमान से लगातार बारिश नहीं होती, इसके कारण नदियों के जल में आसपास के क्षेत्रों से बहकर आने वाला जल सम्मिलित नहीं होता। दूसरा, नदियों के जल में बहने वाली मिट्टी, कीचड़ तलहटी में बैठ जाती है, जिससे उसका जल स्वच्छ दिखता है। ये कामनाओं से तुलना की है कि कामनाएं इस तरह से उठती हैं जैसे नदियों का लहरों वाला जल।
नदियों के जल में, सागर में यदि चंचलता अधिक है, अस्थिरता अधिक है, उथल पुथल अधिक है, तो उनका जल मटमेला हो जाता है। चंचलता नहीं है, शांति के साथ भाव है, तो उसके जल को तलहटी में भी देखा जा सकता है। इसी तरह बिल्कुल यही ठीक उदाहरण, इसी तरह मन यदि चंचल, अस्थिर, अशांत होता है, उतना ही वह दूषित होता चला जाता है, उसमें प्रदूषण घुल जाता है। मन की लगातार ये स्थिति बनी रहे तो ऐसे मनुष्य मनोरोगी हो जाता है। दुनिया भर के जितने रोग हैं वो सारे के सारे इसी वजह से पैदा होते हैं। ढेर सारी कामनाएं, ढेर सारी कामनाएं, ढेर सारी कामनाएं, न कभी पूर्ण होने वाली कामनाएं। चंचल, अस्थिर, अशांत मन में आसक्ति, मोह अधिक होता है। भांति भांति की कामनाएं उमंगने लगती हैं। व्यक्ति को ये भ्रम होने लगता है इन कामनाओं की पूर्ति से उसे शांति व सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। एक कामना की पूर्ति होते ही अनेक कामनाएं आ जाती हैं। क्षणिक सुख व संतोष मिलता है, लेकिन दूसरी कामनाएं, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ विशेस, कंटिन्यूस फ्लो। ये जो कंटिन्यूस फ्लो होता है, कंटिन्यूस जो प्रवाह होता है, ये आपके मन को पूरी तरह से दूषित कर देता है। अन्य दूसरी कामनाएं भी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हो जाती हैं। इस तरह मन में प्रकट होने वाली कामनाओं की कोई गिनती नहीं होती। अनंत अनंत कामनाएं मन में जन्म लेती हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति को उकसाती हैं। ये भी बड़ी विलक्षण बात है कि कामनाएं जब आती हैं तो मनुष्य को भी उकसाती हैं। अरे इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। 1 नंबर की कहती है कि पहले हमको पूरा करो, 3 नंबर कहती है पहले हमें पूरा करो, 5 नंबर कहती है हमें पूरा करो। मैं तो ऐसे ही उदाहरण के रूप में आपको इतने सारे बता रहा हूँ। एक नहीं, अगणित कामनाएं आती हैं, हजारों कामनाएं आती हैं। मन के अशांत व अस्थिर होने की दशा में व्यक्ति का विवेक हरण हो जाता है, विवेक चला जाता है। किसको पूरा करूं, किसको पूरा न करूं, विवेक यह समझ नहीं पाता किन कामनाओं की पूर्ति करना चाहिए, किन कामनाओं की नहीं। ऐसी दशा में इन कामनाओं को ही महत्वपूर्ण समझकर उनकी पूर्ति में, एक एक करके पूर्ति में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। पूरा जीवन भर यही काम करता रहता है और एक दिन चला जाता है। तो ये कामनाओं का जंजाल जो है, ये मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि नहीं कर पाता, लेकिन वही मन जब शांत स्थिर होता है, उसमें विवेक जगता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन की किन कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए, किन कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। उसको ग्रेजुअली वो तम कामनाओं को धीरे धीरे करके छोड़ने लगता है। धीरे धीरे कामनाओं का त्याग जैसे जैसे होता जाता है, वैसे उसका विवेक प्रखर होता चला जाता है। विवेक जगने पर व्यक्ति ज़्यादा भटकता नहीं, भ्रमित नहीं होता। अत्यंत जरूरी इच्छाओं की पूर्ति होने पर और अधिक शांत, स्थिर, एकाग्र होने का प्रयास करता है। बहुत बड़ी उपलब्धियां जिसको मिली हैं किसी को भी, वो केवल इसी वजह से मिली हैं कि उसने अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर लिया है, उसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उनके ऊपर। उसकी यही स्थिरता, एकाग्रता और शांति उसे ये मार्ग दिखाती है उसे आगे क्या करना है। हमारे अंदर विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने की संभावनाएं हैं, वो इसलिए हैं कि हम अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। जो भी आगे बढ़े, डॉक्टर राधाकृष्णन, रामानुजम और अन्य जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, शंकराचार्य और विवेकानंद, ये सब के सब विशेष जितनी महत्वाकांक्षाएँ उनकी थी उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने अपने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया प्राप्त। मन जितना अधिक स्थिर एकाग्र होता है उतना ही वो शक्ति संपन्न होता है, पावरफुल। मन को पावरफुल बनाना है, एकाग्र बनाना है, सामर्थ्यशाली बनाना है, सबसे पहले अपनी कामनाओं को नियंत्रित करिए। जितना अधिक अस्थिर होता चला जाता है उतना ही चंचल हो जाता है। इस तरह एकता में शक्ति होती है। जैसे कहा जाता है ना कि बुहारी जो होती है उसमें ताकत होती है, झाड़ू उसमें ताकत होती है, क्योंकि सारी सीखें मिलकर एक हो जाती हैं तो पूरी झाड़ू लगा दी। आप एक सीख से झाड़ू लगाइए, नहीं लगा सकते आप। कैसे लगाएंगे? 1 या 2 या 3 सीख से नहीं लगा सकते। इसी तरह से जब एकता में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है, ये इसका उदाहरण है कि उसी तरह से मन के एकाग्र होने पर उसकी शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। मन जितना अस्थिर होता है, जितना विखंडित होता है, उतना दीन दुर्बल, कमज़ोर पड़ता चला जाता है। मन को कमज़ोर न पड़ने दें इच्छाओं के माध्यम से। इस तरह मन की एकाग्रता, स्थिरता व शांति उसकी शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, और मन की अस्थिरता, अशांति व विखंडन उसकी कमजोरी है।
मन की शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, मन की एकाग्रता। और मन की अस्थिरता, अशांति, विखंडन उसकी कमजोरी है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन अनवरत स्थिर होता है, कंटिन्यूस। मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी 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 विचलित हो जाता है, नहीं, एक निरंतर उसको अभ्यास हो जाता है और उसको भी चाव आने लगता है, इसी में अनवरत स्थिर रखने का अभ्यास हो जाता है, इसलिए वो समाधि में स्थित हो जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में कामनाएं जन्म ही नहीं ले पाती, नई कामनाएं पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उसके मन से कामनाओं का संपूर्ण विसर्जन हो जाता है, उनका अंश मात्र भी शेष नहीं रहता। इसलिए उसका मन शांत, स्थिर, स्वच्छ होता है। मन शांत, स्थिर और स्वच्छ होता है। धीरे धीरे उसके मन का भी विसर्जन हो जाता है, वो अपनी आत्मा से, लास्ट स्टेज आ जाती है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। अब उसके बाद उसकी कोई मनोकामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, वो अपने अंदर ही संतुष्ट हो जाता है। इस तरह स्थित प्रज्ञ का पुरुष का निवास उसकी आत्मा में होता है, मन में नहीं। जबकि सामान्य मनुष्य का निवास उसके मन में होता है। जो सामान्य हम जैसे लोग, जो मनुष्य हैं, जितने भी घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, इनका निवास इनके मन में होता है। जैसी मन की कामनाएं होती हैं उसके हिसाब से चलते हैं। और स्थित प्रज्ञ जो होता है उसका निवास उसकी आत्मा में होता है। आत्मा जैसा कहती है वैसा करता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष मन के पार चला जाता है, स्व तक, अपनी आत्मा तक पहुंच जाता है। जबकि सामान्य मनुष्य केवल मन के दायरे तक रहता है, मन के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। मन जो है वो चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये अर्जुन कहता है गीता में 6वें अध्याय में। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, बलवान है और दृढ़ शक्तिशाली है, ये बार बार मेरे मन को विचलित करता है। तो अर्जुन का मन नहीं लग पा रहा। अर्जुन इतनी बातें सुन रहा है श्री कृष्ण की, इतनी अच्छी बातें तो कभी किसी ने कही नहीं, भगवान कृष्ण किसी को नहीं कही, उसको कही तो वो कहता है प्रमाथि बलवत दृढ़म, इतना प्रमथन स्वभाव वाला है, इतना बलवान है कि मेरा मन जो है बार बार विचलित हो रहा है। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ ऐसा होता है, पर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते, इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा पकड़। अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्शन लाती है, और जब बार बार रिपीटेडली करेगा तो तेरा मन परफेक्शन की ओर चला जाएगा। प्रैक्टिस और अभ्यास और वैराग्य, रिनंशिएशन। किन से वैराग्य? दुनिया भर की कामनाओं से, भौतिकवाद से। आज का जीवन जो है वो भौतिकवाद में लिप्त है, भौतिकवाद से और मनोकामनाओं से, उसको अपने आप को दूर करना है। स्थित प्रज्ञ पुरुष मन के पार चला जाता है, अपनी आत्मा तक पहुंच जाता है। सामान्य मनुष्य मन के दायरे में रहता है। अपने सामान्य जीवन में आने वाली उथल पुथल से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति परेशान नहीं होते, अविचलित रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जबकि सामान्य मनुष्य जीवन में आने वाली जरा सी उथल पुथल से परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई इधर उधर हुआ तो बहुत परेशान, बहुत दिक्कत में। अरे थोड़ा सा मन शांत रखो, सब अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर वो समझ नहीं पाते उसको, अविचलित रहते हैं, विचलित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने कर्तव्यों का ढंग से निर्वाह भी नहीं कर पाते। स्थित प्रज्ञ पुरुष में अनासक्ति चरम सीमा पर होती है, विवेक और वैराग्य होता है उसके अंदर। ये दो जो उपलब्धियां हैं बहुत ज़बरदस्त है, विवेक और वैराग्य। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप कोई भी काम आप कर सकते हैं उसके माध्यम से। ये विवेक और वैराग्य, ये दोनों शक्तिशाली चीज़ें हैं, और ये जब आएंगी तो आदमी को न जाने कहाँ से ढेर सारी विभूतियाँ, ढेर सारे, कहीं भी आप देख लीजिए मन को कल्पवृक्ष कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है मन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष, एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है मन। और यही मन आपका चंचल हो जाए, ये आपके लिए पतन का कारण भी बन सकता है। तो मन को कल्पवृक्ष बनाना है या मन से कल्पवृक्ष पैदा करना है, तो आप उसको मन की जो कामनाएं हैं उन पर कंट्रोल कीजिए। स्थित प्रज्ञ पुरुष की अनासक्ति चरम सीमा पर होती है, जबकि सामान्य मनुष्य में आसक्ति, मोह और अविवेक होता है। आसक्ति जो है ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। आसक्ति, किसी भी चीज़ में आसक्त हो जाना, मोह पैदा हो जाना, अविवेक। और स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने जीवन लक्ष्य और स्पष्ट होते हैं। ये जो असामान्य व्यक्ति है, इसकी जीवन दृष्टि बन नहीं पाती कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है।
और जो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ये जानता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस तरह से चलना है। सामान्य मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति भ्रमित नहीं होते, लक्ष्य के प्रति भ्रमित होते हैं, जबकि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है बाहरी क्रियाकलापों के बीच अंदर से शांत होते हैं। अंदर से शांत होने के कारण निर्णय ले पाते हैं, निर्णय भी ले पाते हैं। सामान्य मनुष्य बाहरी क्रियाकलापों के मध्य अंदर से अशांत होते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष बाहर से शांत दिखने पर भी अपने लक्ष्य की ओर सतत सक्रिय होते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य बाहर से शांत दिखने पर भी अंदर से असक्रिय हो जाते हैं। अंदर से असक्रियता जो है उनकी वो दिखती है उनके क्रियाकलापों में। बार बार कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, तरह तरह के कामों में लिप्त हो जाने के बाद उनका मन जो है उनको भटका देता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष का मन अति सक्रिय होता है, लेकिन वो एक दिशा में होता है, लेज़र की तरह से, लेज़र बीम की तरह से एक दिशा में। और सामान्य मनुष्य का मन अति सक्रिय होता है, लेकिन एक ही समय में अनेक दिशाओं में। बहुचित्तीय मन, बहुचित्ती, बहुत सारी दिशाओं में दौड़ता रहता है, अनेक दिशाओं में एक साथ सक्रिय, जिसके कारण उसके मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वो कुछ सार्थक नहीं कर पाता। गुरुदेव का एक वाक्य है, जिस तरह से पेंडुलम हिलता डुलता भर है लेकिन किसी लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाता। घड़ी का पेंडुलम ऐसे 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 ऐसे, पर उसका कोई उससे पूछे भाई साहब जा कहाँ रहे हो आप? हम तो अभी उधर जा रहे हैं। कब आओगे? लो आ गए हम। अब कहाँ जा रहे हो? उधर जा रहे हैं। तो पेंडुलम की तरह से व्यक्ति डोलता रहता है इधर उधर और कोई एक दिशा तक नहीं पहुँच पाता। कोई वाहन एक दिशा में चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है, उसी तरह एक ही समय में चारों दिशाओं में अति सक्रिय मन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन एक ही दिशा में सक्रिय मन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण यदि देखने हों, यदि जानने हों, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जो है स्थित प्रज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण स्थितिधि ही मुनि ही उच्चते, उनके बारे में कहा गया है कि उनको स्थितिधि कहा गया है। धी यानी बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थिर है। महाभारत के महायुद्ध की भयावह परिस्थिति के आरंभ होने से पूर्व वे न तो व्यथित हैं न चिंतित हैं। कोशिश की उन्होंने कि महाभारत न हो, पर कोई नहीं माना। उनका विराट रूप देखा तब भी नहीं माना। भीष्म और अन्य लोग जो थे वो जानते थे कि ये जो श्री कृष्ण दिखा रहे हैं दृश्य वही होने वाला है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दुर्योधन का उनके ऊपर वो था, प्रभाव था। वो हर समय शांत, प्रसन्न और मन से स्थिर हैं। उनमें किसी प्रकार की उद्विग्नता, क्षोभ, उदासीनता, अकर्मण्यता देखने को नहीं मिलती। शांत होकर के बैठ जाएं, क्यों इधर उधर हरकत करें कि इनके पास जाएं, उनके पास जाएं। वो शांत, अकर्मण्य नहीं होते, परंतु उदासीनता उनके अंदर दिखती नहीं है, उद्विग्नता दिखती नहीं, क्षोभ नहीं दिखता। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस महायुद्ध में किन किन लोगों का बलिदान होना है। वो ये भी जानते हैं किन किन लोगों को अपने प्राण गंवाने हैं। इस महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है ये भी वो जानते हैं। फिर भी ये सब जान करके भी निश्चिंत, निर्द्वंद व शांत हैं। सब जानते हुए भी निश्चिंत होकर के जीना स्थित प्रज्ञ का लक्षण। सब जानते हुए ये सब होने वाला, ये सब होने वाला, ये सब होने वाला। इस महायुद्ध में उनके प्रियजनों, जैसे उनके प्रिय भतीजे अभिमन्यु, पांडवों के 5 पुत्रों का वध होना है। कई संबंधियों का उनका वध होना है, ये उन्हें पहले से ज्ञात है, लेकिन भविष्य के घटनाक्रमों को न तो किसी से बताते हैं, बता नहीं सकते, तब तो अवतार नहीं रहेंगे वो। अगर वो बता देंगे तो वो तो किसी एक इन सब घटनाक्रमों को देख करके न तो मन में क्षोभ करते हैं, घटनाओं को एक दृश्य की बातें देखते हैं। जैसे एक सिनेमा में पर्दे पर देखें तो एक सीन आया, फिर दूसरा सीन आया, तीसरा सीन, उनके मन में इस तरह सीन आते रहते, पर उससे प्रभावित नहीं होते। वो न व्यथित होते हैं न अविचलित। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है कि जीवन के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्विग्न नहीं होना, बिल्कुल कभी भी विचलित नहीं होना। विवेकपूर्ण ढंग से उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसके साथ ही अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। ये नहीं कहते मुझे मालूम है इसलिए कह रहा हूँ, वो कहते हैं कैसे करना, कैसे करना, क्या करना। युद्ध की पूरी जो नीति है वो उन्होंने निर्धारित की है। वो भीष्म से क्रियान्वित कराते हैं, अर्जुन से क्रियान्वित कराते हैं, वो द्रोणाचार्य से करवाते हैं और युधिष्ठिर से करवाते हैं, इन सब लोगों से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इनके माध्यम से ही मुझे करवाना है, नहीं तो खुद कर सकते हैं। वो तो अकेले
खुद श्री कृष्ण कर सकते हैं सारा का सारा क्रम। एक घटनाक्रम आता है बर्बरीक का कि जब ये सब हुआ तो बर्बरीक नाम का जो था व्यक्ति, वो हमारा पांडवों का संबंधी था, उसने कहा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कौन मरने वाला है। मैं एक धनुष से एक बाण छोड़ूंगा और वो जिन जिन के माथे पे लगेगा यहाँ वहाँ एक चिन्ह बन जाएगा, निशान बन जाएगा, यहाँ एक चिन्ह बन जाएगा। फिर यही लोग मरने वाले हैं, बाकी कोई नहीं मरने वाला। इन सबको आप देख लीजिए कि ये युद्ध खत्म होने के बाद वही लोग मरेंगे। उसने एक बाण छोड़ा और लोगों के ऊपर चिन्ह बन गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या करेगा इसके बाद तू? बोले इसके बाद मैं इन सबको मार दूँगा, मेरे पास शक्ति है, मैं मार दूँगा। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, बर्बरीक का सिर काट दिया। क्यों? वो चाहते थे सब कुछ एज पर प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं चमत्कार की तरह से नहीं। ये काम तो श्री कृष्ण कर सकते थे। सारे के सारे कौरवों में जितने दुष्ट थे सबको पहले से ही मार देते, नहीं, सब लिखा हुआ था ना, वो तो प्रारब्ध लिखा था पूरा पूरा। दुर्योधन किसके हाथों मरेगा, जयद्रथ किसके हाथों मरेगा, और जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था वो कैसे मरेगा। ये सारी की सारी चीज़ें पूरी जैसे विधि विधान से होती हैं। और उसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा वीर योद्धा था, आपने इसको क्यों मार दिया? तो बोले ये युद्ध देखेगा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने उसको पहाड़ी के ऊपर रख दिया एक, और जैसे सैटेलाइट टीवी होता है ऐसे वो टीवी की तरह से वो वहाँ से पूरे दृश्य देखता रहा। बाद में सब लोग गए युद्ध खत्म होने के बाद, बोले बताओ भाई तुमने युद्ध पूरा देखा है? तो देखा है। सिर बोल रहा है, बाकी शरीर नहीं है। सिर बोलता है कि पूरा दृश्य मैंने देखा, किस किस ने क्या किया। बोले क्या युद्ध किसका था? युद्ध कृष्ण और काली दोनों मिलकर के युद्ध कर रहे थे, और वो व्यक्ति मरे हैं जिनको भगवान कृष्ण ने मार दिया, जबकि भगवान कृष्ण ने एक भी तीर नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने एक भी तलवार नहीं चलाई, भगवान कृष्ण ने एक भी आयुध नहीं चलाया। तो ये कौन था? ये वो व्यक्ति था जिसको कि सब पता था शुरू से, परंतु उसने ऊपर से दृश्य देखा पहाड़ी पर से, महाभारत का। मित्रों एक कहानी है महाभारत की, परंतु मैंने इसलिए सुनाई कि आपको पता चले रहे कि जानते हुए भी भगवान कृष्ण किसी को बताते नहीं हैं, उद्विग्न नहीं होते, अविचलित नहीं होते, विवेकपूर्ण ढंग से परिस्थितियों का सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तित्व का हम उदाहरण देखें तो अर्जुन का व्यक्तित्व देख सकते हैं सामान्य व्यक्ति के रूप में। युद्ध आरंभ होने से पहले इतना चिंतित, इतना दुखी, इतना विचलित, इतना अशांत और परेशान है। युद्ध करने के लिए उसका ना तो मन कर रहा है और न ही तन साथ दे रहा है। बहुत मुश्किल आ गई उसके ऊपर। उसने तन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से गीता के प्रथम अध्याय में कहते हैं दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण विरुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे सारे के सारे अंग जो हैं वो शिथिल पड़ते चले जा रहे हैं। वेपथुश्च शरीरे में मेरा शरीर काँप रहा है। रोमहर्षिष्य जायते, और मेरे शरीर के कण कण में कंपन हो रहा है। गांडीवम संस्त्रे हस्तात, मेरा गांडीव जो मेरा धनुष है विशेष, जो मुझे इंद्र की सभा से मिला था, वो गांडीव जो है त्यक्चे वो परिधे, तो वो नीचे खिसक रहा है, और त्वचा मेरी वो जलन हो रही है उसमें मुझे बुरी तरह से। नच शक्नोमी अवस्था तुम भ्रमती उच मे मन, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। ये अर्जुन की स्थिति है युद्ध से पहले। ये पहले अध्याय का 28वां 29वां श्लोक। हमारे मन में जैसा भाव होता है वह शरीर में भी हाव भाव के माध्यम से प्रकट हो जाता है। उसे छिपाने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया तो देर सवेर गंभीर मनोविकृति के रूप में दिखाई पड़ेगा। यहाँ अर्जुन के मन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। यहाँ युद्ध में पूरी तरह सहज और स्वतंत्र है, इसलिए अपने मन के भावों को, अपनी तन की दिशा को भगवान को श्री कृष्ण से बता देते हैं। कुछ भी उनसे छिपाते नहीं हैं। अर्जुन की यही सहजता भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय लगती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में एक बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है, बहुत बढ़िया उनके अंदर एक परिस्थिति है। विषम होते हुए भी, युद्ध की स्थिति होते हुए भी बहुत नज़दीक मानते हैं वो अर्जुन को अपने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा
वही कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने मन की तन की दशा का सही हल नहीं बताते तो न तो कृष्ण उनकी मदद कर पाते और न उनको सही मार्गदर्शन मिल पाता, न श्री कृष्ण सहायता कर पाते, न गीता के अनमोल वचनों का उद्धरण आता। यहाँ गीता निकली ही भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन के उद्धार के लिए। अर्जुन अगर न होता भगवान कृष्ण तो होते ही, तो अर्जुन न होता तो अर्जुन के जैसा श्रोता होने के कारण और अर्जुन जैसा व्यक्ति होने के कारण जिसने अपने मन की स्थिति बता दी, अपने तन की स्थिति बता दी, बिल्कुल निष्कपट भाव से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सहजता को जानते हैं, उसके सरल व निर्मल स्वभाव से परिचित हैं। इसका प्रमाण इस बात से हो जाता है कि जब अर्जुन कहते हैं मन की दशा हूबहू विवरण श्री कृष्ण से करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी समस्या का निवारण करो। मैं पूरी तरह से तनाव की स्थिति में हूँ, अवसाद की स्थिति में हूँ और बुरी तरह से मैं परेशान हूँ। न योद्ध से, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और युद्ध न करने के पीछे भांति भांति का तर्क देते हैं, लेकिन इस समय उनके लिए क्या करना उचित है, क्या करना उनके लिए हितकारी है, ये भगवान बताते हैं कि तुम युद्ध करोगे और तुम्हें उसमें युद्धा युद्धस्व, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते हैं। वो युद्ध आरंभ हो उसके पहले वो मार्गदर्शन चाहते हैं। व्यक्ति मार्गदर्शन उसी से चाहता है जो मार्गदर्शन देने की सक्षमता रखता हो, जो मार्गदर्शन देने में समर्थ हो। हर किसी से नहीं पूछते हम, रास्ते चलते किसी से पूछ लें, भाई साहब हमको ये बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। आप कहेंगे कि हमने MBBS कर लिया, हमको MD करना चाहिए कि नहीं, तो रास्ते चलता आदमी आपको बता देगा। आप पूछेंगे तो अपने डीन से पूछेंगे, अपने प्रिंसिपल से पूछेंगे, अपने साथियों से पूछेंगे क्या करना चाहिए। नहीं, हम तो हर किसी से पूछ लेंगे, जो पता चलेगा वही करेगा। जिसे सही मार्ग पता है वही तो मार्गदर्शन कर पाता है, अन्यथा सही मार्ग पता न होने पर मार्गदर्शन चाहने वाले लोगों को भ्रमित कर देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण मार्गदर्शन करने में सर्वसमर्थ हैं, इसलिए अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण को गुरु पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, स्वयं उनका शिष्य बनकर उनका मार्गदर्शन लेते हैं, यानी पूर्ण समर्पण भाव से वो श्री कृष्ण की शरणागति आते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना द्वा, पतंजलि योग सूत्र में पहले अध्याय का 23वां श्लोक, यानी ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि में सफलता मिल सकती है। अर्थात ईश्वर के प्रति जो समर्पण पूर्ण होता है उन्हें भी समाधि में सफलता मिलती है। ये पूर्ण समर्पण सघन श्रद्धा के बल पर संभव हो पाता है। जिसकी सघन श्रद्धा होगी, इसको कहा जाता है कंडेंस्ड इंटेलेक्ट, सघन श्रद्धा, ऐसा फेथ, ऐसी श्रद्धा जिसमें कि सारे जितने हमारे मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो सब मिलकर के एक साथ हो जाएं। यह पूर्ण समर्पण सघन श्रद्धा के बल पर संभव हो पाता है, और श्रद्धा है तो ही समर्पण की बात हो पाती, नहीं तो नहीं हो पाती। तो श्रद्धा और समर्पण दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ समर्पण नहीं हो पाता। तो ये इसके वैज्ञानिक पक्ष से अपरिचित हैं, उसके वैज्ञानिक प्रक्रिया को जानते हैं, जो उसके आध्यात्मिक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अलौकिक तत्व है। पल पल चमत्कार घटित होते हैं श्रद्धा से। एकलव्य के जीवन में घटित हुआ, जब उसने अपने माध्यम से, अपनी श्रद्धा के माध्यम से उसने एक असंभव काम करके दिखाया। एक कुत्ते का मुंह बांध दिया उसने पूरी तरह तीरों से। तब जिस तरह संकल्प हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा है, उसी तरह से श्रद्धा हमारे कारण शरीर की ऊर्जा की घनीभूत स्थिति है। साधक जब अपने कारण शरीर पर केंद्रित करता है, कारण शरीर का स्थान अंदर है, डीपेस्ट पॉसिबल, वहाँ श्रद्धा जन्म लेती है। यह स्थिति भावुकता से विपरीत है। भावुकता अलग चीज़ होती है, श्रद्धा अलग चीज़ होती है। भावुकता भावनाओं की चंचल अस्थिर स्थिति में उठती है। मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा। भावुकता में हम कुछ तो भी डिसीजन ले लेते हैं या बोलने लगते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। श्रद्धा के जन्मते ही भावनाएं स्थिर, एकाग्र और लक्ष्यपरायण होती हैं। ध्यान में रखने की बात यह है, कारण शरीर हमारी मानवीय चेतना का केंद्र है। कारण शरीर हमारे अंदर है, डीपेस्ट पॉसिबल कॉन्शियसनेस का केंद्र, और यह हमारी सारी मानवीय चेतना का केंद्र है। हमारे अस्तित्व का गहनतम तल है। यहाँ संगठित होने वाली ऊर्जा का अन्य सभी तलों की ऊर्जा का ये अपेक्षा सर्वोपरि महत्व है। इसकी सामर्थ्य कहीं ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है। स्थूल शरीर का संबंध कर्म जगत से है, व्यवहार जगत।
सूक्ष्म शरीर का संबंध विचार जगत से है, चिंतन जगत से, जबकि कारण शरीर का संबंध ब्राह्मी चेतना से जुड़ा है। कारण शरीर हमारा ब्राह्मी चेतना से जुड़ा है, ब्रह्मांडीय चेतना, ब्राह्मी चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यहाँ होने वाली हलचलें विचारों एवं कर्मों की दिशा तय करती है। यही कारण है कि श्रद्धा व समर्पण परस्पर जुड़े हुए हैं। श्रद्धा में भाव समाया है तो समर्पण में श्रद्धा, विचार व कर्म तीनों समाये हुए हैं। कर्म स्थूल शरीर का, विचार सूक्ष्म शरीर का और श्रद्धा कारण शरीर के। संपूर्ण श्रद्धा संपूर्ण समर्पण की स्वीकार करती है और यह समर्पण या तो ईश्वर के प्रति होता है अथवा ईश्वरीय भावनाओं के प्रति। हमारा समर्पण हो तो ईश्वरीय भावनाओं के प्रति हो, हमारा समर्पण हो तो ईश्वर के प्रति हो। जो प्रभु अर्पित होते हैं, जो ईश्वर की शरण में हैं, उनके लिए सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं। समाधि तो इस क्रम में बहुत ही सामान्य बात है। समाधि तो छोटी सी बात है, जो ये अर्जुन ने जो बात चालू की है, छोटी सी बात है समाधि। भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा तेरे को, पर पहले तू श्रद्धा और समर्पण को पैदा कर। अर्जुन के मन की श्रद्धा को, उसके समर्पण भाव को देखकर भगवान उसे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गीता के ज्ञान का केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि अपने दिव्य रूपों का उसे दर्शन भी कराते हैं, उसे समाधि की अवस्था तक ले जाते हैं। यह इस बात से प्रमाणित होता है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 18वें अध्याय में कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक, अंतिम श्लोक है ये, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का है। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मुझे अब स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ और क्या मुझे करना है। तुम्हारे आशीर्वाद से, प्रसाद है ना, आशीर्वाद से, तुम्हारी प्रसन्नता भरे आशीर्वाद से मुझे मिल गया। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ। अभी तक जो अस्थिर था ये, अब स्थित हूँ। गत संदेह, मेरे सारे डाउट्स, मेरे जितने भी मन में विचार थे फालतू के, वो सब निकल गए। गत संदेह करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। आप कहेंगे युद्ध कर, मैं युद्ध करूँगा। आप कहेंगे तू समाधि में जा, मैं समाधि में चला जाऊँगा। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। करिष्ये वचनम तव, ये जो समर्पण है ये तब आता है जब श्रद्धा पैदा होती है। तो हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। व्यक्ति का मोह तभी नष्ट होता है जब वो विवेक और वैराग्य में स्थित होता है। और स्मृति का अर्थ केवल याददाश्त नहीं है, बल्कि स्मृति का अर्थ तो होश आना है, होश जगना। व्यक्ति को अपने बारे में सार्थक एहसास होता है कि स्मृति की झलकियों में जब मन तदाकार होने लगता है तब समाधि प्रस्फुटित होती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब श्री राम बताते हैं कि जब श्री राम वन मार्ग में अपनी भार्या सीता की खोज करते हुए शबरी से मिलते हैं, तो उसकी श्रद्धा व प्रेम को देखकर भगवान उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवदा भगति कहीं तहु पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तज गान। मैं आपको बोलता रहूँ, मैं इसका अर्थ भी बता दूंगा। मंत्र जापति दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मय जग देखा, मौतें संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। मेरे ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर विश्वास, न हर्ष न दीनता। नवमहु एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, पर अगर नौ भक्ति के जो आयाम बताए हैं भगवान ने, इनमें से कोई एक भी किसी को होगी, मोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, हे नारी, हे नारी, नारी श्रेष्ठ नारी, हे शबरी, जिसमें इसमें से जितने गुण होंगे किसी के अंदर, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नारी पुरुष चराचर होय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ। मैं तुझे ये बता रहा हूँ, ये बड़ा रहस्य है, परंतु ये तेरे को मिलेगी। भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं, मैं तुझे नवधा भक्ति कहता हूँ। पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में रुचि प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा,
अभिमान रहित होकर, ऐसे मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ इसलिए मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर रहा हूँ, नहीं करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान, बिना किसी कपट के भाव के गुण समूह का गान। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को विषम भाव से मुझ में उत्प्रेत देखना, सब जगह मैं ही मौजूद हूँ ये मान के चलना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। संत जो है भगवान से भी ज़्यादा है क्योंकि वो उनके लिए समर्पित है। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, यथा लाभ संतोषा, और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना, स्वप्न में भी नहीं देखना पराये दोषों को। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नौ में से एक भी जिसके पास होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो वही मुझे प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को दुर्लभ है वही तेरे लिए सुलभ है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने जो शबरी से कहे अधिकांश भक्ति के लक्षण अर्जुन में हैं, ये 9 में से अधिकांश। अर्जुन संतों का सत्संग भी किया है, वन में पैदा हुए हैं, वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों के संपर्क में रहे हैं। इसके उपरांत उन्होंने जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव दुर्योधन से पराजित हो जाते हैं तब भी उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें फिर उन्हें संतों का संग मिला है। 12 वर्ष के वनवास में संतों का संग। हस्तिनापुर में भी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महामंत्री विदुर, इन सब का सानिध्य मिला है। इन सब से सत्संग किया है, इन सब से बातें की है। भीष्म की छाती पर बैठ कर के उन्होंने उनकी दाढ़ी से खेला है और उसके बाद उनसे कई बातें अच्छी अच्छी सुनी हैं। हस्तिना प्यार भी उनका पाया है। इसके अलावा उनके प्रिय सखा कृष्ण से उनका विशेष संदेश था प्राप्त, उनको सत्संग प्राप्त था, उनको भगवान की कथा प्रसंगों में रुचि थी, उनका सरल स्वभाव था। उन्होंने अभिमान रहित होकर जब श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, विनम्र होकर, तो उन्होंने सत्संग को प्रार्थना की। भगवान भी उसके भक्ति भाव से द्रवित हो गए और ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। पूरी गीता ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का उपदेश, अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया 11वें अध्याय में। इस तरह भगवान ने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया बल्कि उन्हें गीता के ज्ञान का अनुभव भी कराया। यह अनुभव ही समाधि की स्थित प्रज्ञता है। जब स्थित प्रज्ञ गुरु होते हैं तो शिष्य को भी स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक ले जाते हैं। इससे कम में उन्हें संतोष नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस अवस्था का बोध दिया, स्थित प्रज्ञ की अवस्था का बोध भी दिया। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा ही नहीं दी, केवल लेसन ही नहीं दिया, केवल क्लास ही नहीं ली, बल्कि बोध भी कराया। तुम समझो क्या होता है स्थित प्रज्ञ। जब अर्जुन ने सहज भाव से अपने मन को भगवान के सम्मुख खोल दिया, भगवान ने भी अपने ज्ञान को अर्जुन के सामने खोल दिया। भगवान ने अर्जुन को उसकी भाषा में समझाया, उसे वो गूढ़ ज्ञान दिया, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अर्जुन को अपने विराट रूप का, चतुर्भुज का रूप का दर्शन कराया, अपनी समस्त विभूतियों से उसका परिचय कराया, प्रकृति व जगत के सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या की। अर्जुन ने तो बस भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने मन की दशा बताने, समाधान पाने के लिए एक कदम बढ़ाया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसके मन का समाधान करने के लिए उसको पूरी तरह अंगीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया उसको, अर्जुन को। अरे तू तो मेरा अपना है, तू मेरा बहुत समीप का है, तू तो मेरी आत्मा से आत्मा की तेरी मुलाकात है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन इस ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ पात्र थे। श्री कृष्ण को सभी कसौटियों पर वो खरे उतरे थे। सच्चे शिष्य थे, सच्चे भक्त से, सच्चे जिज्ञासु थे, सबसे प्रिय व सबसे निकट थे। भगवान के निकट बनने की कोशिश करिए। उपासना का मतलब होता है भगवान के निकट बैठना, भगवान के निकट हो जाना। आप भगवान की बात करते हो पर भगवान के निकट बैठने की बात नहीं करते, भगवान के निकट होने की बात नहीं करते। सच्चे भक्त बनिए, सच्चे जिज्ञासु बनिए, सबसे प्रिय बनिए भगवान के। व्यक्ति अपनी अनमोल चीज़ किसको देता है? जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है और वो उसके योग्य भी होता है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता का परम गूढ़ ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि उपयुक्त पात्र है। ही इज़ द राइट पर्सन। अर्जुन शिष्य के रूप में उस बांसुरी के समान है जिस पर श्री कृष्ण ने अपने अधरों
से फूंक कर मधुर बांसुरी बजाते हैं। न तो अर्जुन श्री कृष्ण किसी तरह से अपने मनोभाव छिपा पाते हैं, न श्री कृष्ण अर्जुन से अपने परम ज्ञान के किसी पहलू से अछूता रखते हैं। अर्जुन यदि शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन के दोनों हाथों को थाम लेते हैं और कहते हैं, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे समझाऊंगा। सारथी बनकर ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का सारथी बनकर, केवल रथ का सारथी नहीं बल्कि जीवन का सारथी बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस शरीर में मन के माध्यम से ही हम सब कुछ करते हैं। संसार में हमारी प्रत्येक सफलता, प्रतिभा, विभूति, ज्ञान, गुण सब मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखा है और उनके मन को पढ़ा है। उनके मन से सशक्त प्रचंड लहरें निकला करती थी और एक बंद कमरे में बैठे हुए उन्होंने न जाने कितने लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के मनों को प्रभावित किया। मन यदि ठीक न हो, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। मन हारता है तो हम हार जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन यह मन भयभीत क्यों होता है, दुर्बल क्यों पड़ता है? भगवान कहते हैं मन समर्थ तो हो सकता है, लेकिन मन को दुर्बल करने वाला एक ही चीज़ है, या इसकी कामनाएं। मन को दुर्बल करती हैं कामनाएं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, मन में आने वाली कामनाओं से तू मुक्त हो जा। इस काल में हम सभी कामनाओं को त्याग कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें गहरी समझ चाहिए, बोध चाहिए। इसे समझना ही कठिन है। भला कोई अपने आप में संतुष्ट कैसे रहेगा? कैसे त्यागे जा सकते हैं संसार की सुविधा, साधन, उपकरण? हमारे पास इतनी अच्छी कार है, हमारे पास इतना अच्छा टीवी है, हमारे पास इतना अच्छा मकान है, कैसे त्यागेंगे इसको? अरे कौन कह रहा है त्यागने को? आप तो मन से इच्छा निकाल दीजिए उसकी। ये चला भी जाए आज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे रोका जा सकता है मन को वासनाओं से, कामनाओं से? ये सवाल बड़ा कठिन है, इसका जवाब भी बहुत कठिन है। कैसे इसको अपने जीवन में उतारा जाए, ये भी बहुत जानना कठिन है। हम जानते हैं सुबह हम जगते हैं, रात को हम सोते हैं। सुबह से रात तक हमारे अंतराल में, हमारे मन में ढेरों कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं आती हैं, अंकुरित आती हैं। हम उनका अर्जन नहीं कर पाते, परंतु ये अलग बात है। मगर एक दिन के लिए बाज़ार निकल जाते हैं, दुकान में रखी कई चीज़ें हमारे अंदर की कल्पनाओं को, कामनाओं को जन्म देती हैं। हमारे अंदर लालसाओं को पैदा करती हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। दुकान एक चलता फिरता भौतिकवाद है जो आपके अंदर तरह तरह की इच्छाएं पैदा कर देता है। अब आप खरीद तो पाते नहीं हैं, पर कल्पना तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं। जो आज इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का वर्ल्ड है, विज्ञापन का संसार है, उसमें भी यही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। ये लेने और वो लेने की चीज़ें हमारे अंदर लालसाएं पैदा हो जाती हैं। बरसात के मौसम में जैसे घास पैदा होती है, उसी तरह से हमारे मन में कामनाएं पैदा हो जाती हैं। एक कामना मिटती नहीं, दूसरी दो चार और पैदा हो जाती हैं कामना। इसी स्थिति में कामनाओं को हटाना लगभग असंभव कार्य है। ये कामना जितनी ज़्यादा है, हमारा मन उतना ही चंचल है, उतना ही बिखर रहा है। हमारा समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है, क्या पाना है। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, त्याग दो कामनाओं को। भगवान का आदेश है, त्याग दो कामनाओं। लेकिन कामनाओं को त्यागना ही कठिन है, फिर कैसे त्यागा जाए? त्यागने की बात और छोड़ने की बात एक ही है। तो हमारे अंदर जीवन की सही समझ पैदा हो, हमारे अंदर विचारशीलता और विवेक पैदा हो। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम क्या करेंगे इसको रख के? ये हमारे लिए किस काम में आएगी? ऐसा जब हम सोच सकें, समझ पैदा हो जाए, कामना करने से संसार में कुछ नहीं होता। मनुष्य की कामनाएं परिणाम नहीं लाती, मनुष्य के कर्म परिणाम लाते हैं। कामनाओं से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। यदि आप कर्म करेंगे अच्छे तो आपके परिणाम मिलेंगे। कामना आप ढेर सारी पनपा लेंगे मस्तिष्क में, उससे कुछ नहीं होता। हमारे पास शुभ अशुभ जिन कर्मों का संचय है, वो अपना परिणाम प्रकृति के अनुसार, काल के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। हमने क्या कल्पना की, क्या सोचा, क्या हमने इच्छा की, इसका कोई मोल नहीं होता। अगर हमारे मन में कल्पना उठी है, कामना उठी है, उसके तोल के अनुसार, उसके इक्विवेलेंट हमें कर्म करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सन्नद्ध होना पड़ता है, त्याग पर लगना पड़ता है, जुटना पड़ता है। हमारे पास पूर्वकृत शुभ कर्म है, बहुत अच्छा है, उसका नियोजन करिए, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती है। कभी कभी तो एक कामना पूरी होने में पूरा जीवन गुजर जाता है। एक युवक अपने लिए आशा करता है एक अच्छे घर की, हमारा ऐसा घर होना चाहिए, लेकिन उस अच्छे घर के निर्माण में वो युवक वृद्ध हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। केवल एक ही काम कर पाता है कि उसने मकान बना लिया। हमारे मन में रोज़ नई नई कामनाओं का अंबार होता है, तब क्या स्थिति होगी? अलग अलग तल पर अलग अलग कामनाएं जन्म लेती हैं। जैसे हम कुछ साधन जुटाना चाहते हैं, मकान चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, सुख सुविधा के साधन चाहते हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष है, भारत में ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट है, हमें पूरा टूरिस्ट स्पॉट सब देखने हैं।
ये परिस्थितिजन्य कामनाएं जो हैं बहुत सारी होती हैं, ये आपके मन में डेवलप होती रहेंगी। कुछ कामनाएं मनस्थितिजन्य हैं, हम किसी का अपनापन चाहते हैं, किसी का प्यार चाहते हैं, ये मनस्थितिजन्य है। किसी से संबंध रखना चाहते हैं, वैचारिक कामनाएं, भावनात्मक कामनाएं होती हैं। इन कामनाओं के पूरी होने पर हमें सुखद अनुभव होता है, पर मन शांत होता है, मन अच्छा होता है, प्रफुल्लित होता है, मन पुलकित होता है। जब वो पूरी नहीं हो पाती तो हमें अवरोध होता है, अशांत, उतनी बेचैन, उतने ही हम परेशान हो जाते हैं। तो मनस्थिति से जन्मी कामनाएं, परिस्थिति से जन्मी कामनाएं, दोनों को ध्यान रखना। कामनाएं किसी भी तल पर क्यों न हो, लेकिन प्रत्येक कामना हमारे मन को व्यथित करती है, मथती है। क्या कामनाएं छोड़ी जा सकती हैं? मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। किसी एक चीज़ को पाने के लिए हम यत्न करते हैं तो उस यत्न के लिए जितने एकाग्र होते हैं, जितने स्थिर होते हैं, उतने ही हम यदि कामनाओं से विहीन होने के लिए करेंगे तो हमारा मन उतना सशक्त, समर्थ होता जाएगा कि हमारे मन के अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी। मन में जो कामनाओं की भीड़ जमा है उनको निकालना है, और जो नहीं है, जो नहीं उन्हें आने नहीं देना है, मन को खाली करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा है, मन को आवारा कुत्तों की तरह भटकने मत दो। मन को आवारा कुत्तों की तरह भटकने मत दो। आवारा कुत्ता तो भटकता रहता है इधर उधर, आप अपने मन को ऐसा क्यों बना रहे हो? जहाँ जहाँ हमारा मन भटकता रहता है, लेकिन योगी मन पर काम करता है। वो अपने मन में सही समझ, सही सोच, उचित विवेक पैदा करता है। कई बार हम त्याग करते हैं, फिर त्याग का भारी आडंबर भी रचते हैं। हमने आज ये छोड़ दिया, हमने कल वो त्याग कर दिया, परसों वो त्याग दिया, फिर त्याग के नए नए नाटक करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वैराग्य के कई रूप होते हैं। एक मरकट वैराग्य होता है, और ये मरकट वैराग्य जो है उसका वो उदाहरण भी देते थे। रामकृष्ण कहते थे, आदमी का वैराग्य भी मरकट वैराग्य होता है। मरकट यानी एक बंदर का जैसा ड्रामा होता है, बंदरिया के साथ, और उसको कोई दिखाता है वैसा। घर में झगड़ा हुआ, परेशानी हुई, घर छोड़ दिया, बोले त्याग कर दिया, गेरुआ पहन लिया, संन्यास ले लिया। त्याग ये नहीं होता। त्याग का अर्थ, त्याग बहुत गहरा वर्ड है। असली वैराग्य होता है विविदशा वैराग्य। इसमें विचार होता है, विवेक होता है, कुछ त्वरा होती है, कुछ स्फूर्ति होती है, कोई ऊर्जा होती है, तड़प होती है, दुर्बलताओं से पार जाने का संकल्प होता है। विविदिशा वैराग्य, इसके होने पर व्यक्ति और कुछ नहीं कर चाहता। ऐसा वैराग्य स्वामी विवेकानंद तब हुआ जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसी स्थिति में जब श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आप माँ काली से कह करके कुछ दिलवाइए ना, हमको नौकरी दिलवा दीजिए, कहीं परिवार की भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। सुबह शाम का मोटा अनाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण तब कहते हैं, ऐसा तुम ही उनसे कहो ना, मैं क्यों कहूँ? आज अष्टमी भी है, शनिवार भी है, माँ काली का दिन है, तुम हम स्वयं मंदिर जाके प्रार्थना करो। जब विवेकानंद जाते हैं तो संसार की सारी बातें भूल जाते हैं। माँ से केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगते हैं। माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। तीनों ही बार माँ काली के सम्मुख आने पर उनका विवेक, वैराग्य इतना प्रखर हो उठता है, सांसारिक कामना उनके मन में आती नहीं। वो भगवान कहते हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जो भी आती हैं, प्रजाति त्याग दे। प्रजाति यानी छोड़ दो, प्रजाति यानी त्याग दो। जिस दिन आप अपने मन में आने वाली कामनाओं को छोड़ देंगे, मन कामना शून्य, वासना शून्य, चाहतों से शून्य हो जाएगा, तब सामर्थ्यशाली हो जाएगा, तब मन की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। जितने महान उद्देश्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए मन को सामर्थ्यशाली बनाना पड़ता है। अगर हमें परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमें मन को स्थिर और एकाग्र करना पड़ेगा। जितना मन स्थिर और एकाग्र, उतना ही मन प्रतिभा संपन्न, विभूति संपन्न, ज्ञान संपन्न। जितने बड़े बड़ी अच्छी डिग्री लेने वाले, जितने बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग हैं, वो केवल इसी वजह से, परीक्षाएं ऊंची हैं, परीक्षाएं सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हैं, तो मन को और अधिक श्रेष्ठ और समर्थ होना पड़ता था। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो नमक का हिसाब कर लेता है, शक्कर का हिसाब कर लेता है। कहते थे कि संसार करना, संसार में सफलता पाना, नमक का हिसाब करना है। बस उसी मन को मोड़ दो, आध्यात्मिक सफलताएं पाने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, सफलताएं संसार की हो या सफलताएं आध्यात्मिक जीवन की, दोनों ही स्थितियों में मन को सक्षम होना पड़ेगा। जब स्थिरता और एकाग्रता चरम पर होती है, स्थिर पर, शिखर पर होती है, वो शिखर का नाम है स्थित प्रज्ञ। स्थिरता और एकाग्रता चरम पर, वो किस चरम पर है? स्थित प्रज्ञ की स्थिति में। यहाँ स्थिरता आ जाए और एकाग्रता आ जाए, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। प्रज्ञा यानी शुद्ध बुद्धि, परिष्कृत मन, परिष्कृत विचार, परिष्कृत भाव, परिष्कृत अंतःकरण। परिष्कृत बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। हमारे पास बुद्धि तो है,
बुद्धि से हम ढेरों निर्णय कर लेते हैं, ढेरों काम करते हैं। बुद्धि न हो तो हमारा जीवन कहाँ कैसे चलता, पल पल हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास प्रज्ञा नहीं है। परिष्कृत बुद्धि प्रज्ञा का नाम। प्रज्ञा की परिभाषा है परिष्कृत बुद्धि। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रज्ञा को, बुद्धि को दूषित करते रहते हैं। प्रत्येक कामना अपनी पूर्ति की राह में हमारी बुद्धि को दूषित करने में निवेश करती है। हम थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ी चतुराई करते हैं, थोड़ी चालाकी करते हैं, थोड़ा नाटक करते हैं, थोड़ा कुटिलता करते हैं, थोड़ा षड्यंत्र रचते हैं। क्यों? कामनाओं को पूरा करने के लिए। जब हम कोई कामना लेकर चलते हैं तो प्रत्येक कामना के सफ़र में, प्रत्येक चाहत के सफ़र में हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि प्रदूषित होती रहती है। कुछ न कुछ चालाकी, कुछ न कुछ फरेब, कुछ न कुछ चतुराई का जाल हम जरूर करते हैं, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। ऐसी स्थिति में जो प्रदूषित बुद्धि है वो हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को प्रदूषित करती रहती है, क्षीण करती रहती है, उसे बलहीन बनाती रहती है। एक बार श्री महर्षि अरविंद से मदर श्री माँ के पति पॉल रिचार्ड ने पूछा, फ्रांस के थे, इतनी सारी पुस्तकें आप कैसे लिख लेते, इतने गंभीर विषय के बारे में आप कैसे लिख लेते? तब श्री अरविंद ने उनसे कहा, जब हमने पश्चिमी दार्शनिक इमैनुअल कांट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर विज़न पढ़ी तो हमें लिखा, इमैनुअल कांट के नाम का केवल एक ही अर्थ समझ में आया, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ये इतना कठिन है दर्शन। पर जब मैंने बार बार पढ़ा दर्शन, तो उसे पढ़कर मेरे दिमाग में जब घुसा तो मैं जैसे जैसे योग साधता गया, इंटीग्रल योग, वैसे वैसे मेरा मन मुक्त होता चला गया, स्थिर होता चला गया। दर्शन पढ़ने की बात तो छोटी रह गई, मेरे अंदर से दर्शन प्रकट होने लगा। बाद में मैंने डिवाइन लाइफ लिखी तो संसार ने जाना ये लाइफ डिवाइन जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन से भी कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट है, कहीं ज़्यादा उच्च कोटि के विचार है। वास्तव में श्री अरविंद ने जो लिखा वो इमैनुअल कांट से लिखी हुई किताब से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। ये कैसे संभव हुआ? स्थित प्रज्ञ होने से, प्रज्ञा के स्थिर होने पर, प्रज्ञा के शुद्ध परिष्कृत होने पर, मन के स्थिर होने पर सब कुछ संभव है। जितना मन स्थिर होता है उतने ही हमारे जीवन में असंभव काम संभव होने लगते हैं। मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो क्या होगा? ऐसे मन में उठने वाले विचार और संकल्प बिना कर्म के ही पूरे हो जाएंगे। कितनी विलक्षण सिद्धि है। अगर मन हमारा स्थिर हो जाए तो क्या होगा? ऐसे मन में रहने वाले विचार और संकल्प बिना कर्म के ही पूरे हो जाएंगे, बिना कर्म के ही पूरे हो जाएंगे अपने आप। आपने केवल किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर जो सिद्धियां प्राप्त की वो बिना कर्म के ही प्राप्त की हैं। उन्होंने विचार किया कि यज्ञ होना चाहिए, बस यज्ञ एक विचार किया और 1-2 बार उन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया, बस उसके बाद सारे देश में ही, सब जगह, अब देखिए पूरे विश्व में यज्ञ हो रहा है, दीप यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह ये हो रहा है। क्यों? इतनी ऊर्जा, इतनी प्रचंड शक्ति संपन्न है मन। ये परम पूज्य गुरुदेव का जो विराट मन था, उसलिए योगी का संकल्प, तपस्वी का संकल्प प्रकृति का विधान बन जाता है। योगी का संकल्प प्रकृति का विधान बन जाता है। हमारे जीवन में कामनाएं महज मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। प्रकृति का नियम है, कामनाएं पूरी नहीं होती, कर्म पूरे होते हैं। हम चाहे जितने शेखचिल्ली जैसे इतने विचार करते रहें, इधर उधर का सोचते रहें, होना जाना कुछ नहीं है। मन को केवल उद्वेलित करेंगे, उत्तेजित करेंगे, मन को भटकाएंगे। कई बार हम मन को किसी न किसी चीज़ में उलझाने के लिए कामनाएं करने लगते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा है जो आपके मन को भटकाती रहें। अपने मन को पहरेदारी, हमारे मन को पहरेदारी करनी चाहिए, मन की पहरेदारी करना चाहिए, कहीं अनावश्यक कामना अंदर न प्रविष्ट हो जाए। ऐसी पहरेदारी करने से ही मन सक्षम होता है। यदि इसमें कामनाएं न हो तो भगवान श्री राम के लिए कहा गया, राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प प्रभु। राम ऐसे भगवान है जिनका संकल्प सर्वदा सत्य होता है। असत्य संकल्प हो ही नहीं सकता। जो सोचेंगे वो संकल्प करेंगे, वो होगा ही। उन्होंने संकल्प लिया रावण को मारना है तो उन्होंने कर दिखाया। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी प्रचंड क्षमता वाला मन व्यक्ति प्राप्त करता है। जब मन से समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है, त्याग का मर्म समझना होगा। त्याग के लिए बोध की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। कामनाओं को दबा करके नहीं, बल्कि कामनाओं से छुटकारा पा करके। प्रत्येक दमन जब हम दबाते हैं, मनोग्रंथि और मनोरोग का रूप ले लेता है। बुद्ध का अभिनय करने से कोई बुद्ध नहीं बन पाएगा। महावीर का अभिनय करने से कोई महावीर नहीं बन पाएगा। नैसर्गिक अवस्थाएं आती हैं, नैसर्गिक समझ पैदा होती है। जब कुछ समझ पैदा होती है तो अनुभूति आपको होगी। जब आपको समझ पैदा होगी तो कामना करने से कुछ तो नहीं होता। कामना करने से केवल विकलता होती है। संसार में किसी की इच्छाएं प्रकृति पूर्ण नहीं करती। प्रकृति तो कर्मों के परिणाम देती है। किसान इच्छा करे मेरी खेती में 100 मन अनाज पैदा हो जाए,
ये निर्भर करता है खेत कितना उर्वर है, मिट्टी कितनी तैयार की गई, बीज कितना पुष्ट डाला गया, किसानी कितनी मजबूत की गई, खाद पानी समय पर कितना दिया गया, वातावरण और मौसम ने कितना साथ दिया, धूप हवा पानी बरसात उस साल कितने अच्छे रहे, इन सब पर निर्भर करता है खेत में अनाज कितना पैदा होगा। केवल किसान घर में बैठा बैठा कल्पना करता रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा, उससे नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा। इसी तरह मन की बात है, खेत में जैसे घास फूस खरपतवार खेत की उर्वरता को छीन लेते हैं, किसान क्या करता है, खेत तैयार करता है, मिट्टी तैयार करता है, बार बार निराई गुड़ाई करता है, बार बार खरपतवार को निकालता है। उसी तरह से आपको भी खरपतवार अपनी निकालनी पड़ेंगी, अनावश्यक कामनाएं निकाल के फेंकनी पड़ेंगी। कामनाएं भी हमारे मन की उर्वरता छीन लेती है, मन की सामर्थ्य छीन लेती है। कामनाओं के खरपतवार जितने होंगे उतना ही हमारा मन क्षीण होता चला जाएगा, विकल होता चला जाएगा। आपके मन की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे और आप उन कामनाओं में अटके रहेंगे। भगवान इसीलिए कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब ये मन स्थिर हो जाता है तो वो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। तब ऐसे दुर्लभ व्यक्ति, ऐसे विरल व्यक्ति का पालन पोषण प्रकृति स्वयं करती है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं, जो मन से सब कामनाओं को निकाल देते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है वो पूर्ति करती है, प्रकृति स्वयं पालन करती है। तब उसका विवेक कहता है, तब उसका वैराग्य कहता है, तब उसकी विचारशीलता कहती है, उसके जीवन की अनुभूतियाँ कहती हैं। यहाँ पाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कठोर कर्म करता है, मजबूत कर्म करता है। कामनाओं को त्यागने का अर्थ कर्म को त्यागना नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि कुछ पाना ही नहीं तो कर्म क्यों करें, ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। कुछ लोग जब कहते हैं कर्म कर रहे हैं तो कामना भी करेंगे, ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। विचलित रहने के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमें शरीर दिया, मन दिया, मेहनत पूरी करेंगे, सो प्रभु की इच्छा मिलता भी उसे वितरित करके अपनी आवश्यकता कम से कम करके उसके द्वारा जनहित तो लोकहित करेंगे। ये ऐसे कर्म सत्वयोगी कर्म कहलाते हैं, सत्वगुणी कर्म। जो कठिन श्रम करने वाले, लोकहित में तत्पर रहने वाले, स्वयं में संतुष्ट रहने वाले लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनके कर्म, उनके जीवन के लक्ष्य ऊंचे होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। भगवान कहते हैं जिसने कामनाओं का त्याग मन से कर दिया, आप अपनी कामनाओं को मन से त्याग दीजिए। जैसे सारी कामनाएं मन से हटा दी, वे नहीं कहते जिसने कर्म का त्याग कर दिया। कर्म के त्याग का उपदेश तो पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं देते। हाँ, निष्कामता की बात जरूर कहते हैं, नैष्कर्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि। ये पहले 7-8 अध्यायों में निष्कर्म सिद्धि का जिक्र आया है। कामना विहीन कर्म का उपदेश देते हैं, श्रेष्ठ हित के लिए कर्म का उपदेश देते हैं, लोकहित के लिए कर्म का उपदेश देते हैं, बताते भी हैं, गिनाते भी हैं। जनक आदि ज्ञानी जनों का उदाहरण भी देते हैं। जनक आदि जीवन में हमें हर क्षण हर पल अच्छे से अच्छा करना चाहिए, शुभ से शुभ करना चाहिए, बड़े हितों के लिए, व्यापक हितों के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं हमें काम करते रहना चाहिए। काम के लिए मना नहीं किया, पर कामनाएं करने के लिए मना किया है। यदि कर्म नहीं करोगे तो आपकी कामनाओं बल कहाँ से आएगा। जब हम अपने लिए नहीं, लोक के लिए, जनहित के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जीते हैं, देखते हैं कि मन बड़ा प्रसन्न होता है। ये जो युग निर्माण योजना है, ये पूरी तरह से एक ही कर्म के लिए है कि आप लोकहित के लिए लगे हुए कर्म करते चले, और देखते देखते आप देखेंगे कि आपके माध्यम से वो कर्म हो रहे हैं जो श्रेष्ठतम कर्म हैं, और आप निमित्त बन रहे हैं। कई बार होता है कि हमारे घर में खाना बना, कोई दूसरा भूखा व्यक्ति आ गया, हमने उसे खिला दिया। उस दिन हम खाना ठीक से नहीं खा पाए, फिर भी मन में एक प्रसन्नता का भाव होता है, मन में एक अच्छा भाव पैदा होता है, हमने आज कुछ अच्छा किया। ये जो मन से स्वार्थ चला जाता है, मन से अहंकार चला जाता है, तो मन से कामनाएं भी विदा होती हैं। मेरा जीवन, हमारा जीवन उतना ही व्यापक हो जाता है, उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाता है। एक आंतरिक प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता की अनुभूति आत्मा के तल पे होती है। ये प्रसन्नता बहिरंग की प्रसन्नता नहीं, ये अंतरंग की प्रसन्नता है। कुछ मिलने पर नहीं, कुछ देने पर। इतना कुछ दे दें, इतना कुछ दे दें कि हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहे। अपने में ही निर्मल मन, जिस तरह से कुएं से पानी निकलता रहता है, उस तरह से निर्मल मन में प्रसन्नता फूटती रहती है, प्रस्फुटित होती रहती है। ये अनुभूति योगी जनों को मिलती है। जब भगवान कहते हैं आत्मन्यव आत्मनः तुष्ट, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, यानी कुछ कामनाएं नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रसन्नता प्रतिपल है, प्रसन्नता बनी हुई है। और प्रसन्नता अंदर ही अंदर से आपके अंतःकरण में पुलकन पैदा कर रही है। आत्मन्यव आत्मनः तुष्ट, कुछ अच्छा कर पाने की, हमारा स्वार्थ छूट गया, परमार्थ आ गया। हमने युग निर्माण के निमित्त काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया।
भौतिकवाद की दृष्टि से क्या मिला आपको? ना मिला, कोई बात नहीं। हमने अपने गुरु का काम करने के लिए संकल्पित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। हमारा अहंकार पीछे छूट गया, लोकहित सामने आ गया। लोकहित के लिए जो जिया, लोकहित के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसको सबसे बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने लोक कल्याण में आत्म कल्याण की अनुभूति होने लगती है। आत्मन्यो आत्मनः तुष्ट अनुभूति होने लगती है। विचलित नहीं होते, सुख से दुख से विचलित नहीं होते, उनके मन की स्थिरता समाप्त नहीं होती। स्थिर मन में, एकाग्र मन में, संतुष्ट मन में, परितृप्त मन में जो अनुभूति उभरती है वो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इनर प्लेजर, आंतरिक प्रसन्नता खूब जम के, इतनी अच्छी प्रसन्नता पैदा होती है कि मन संतुष्ट हो जाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कभी असंतुष्ट नहीं रहता। कामनाओं को त्याग देने पर उसे असंतुष्टि नहीं रहती है, बल्कि प्रतिपल सुखद अनुभूतियों के साथ जीता है। मैं आपको उपदेश सुना रहा हूँ कि कामनाओं को छोड़ दो, पर कामनाओं को छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी, आपको सुखद अनुभूतियाँ मिलेंगी, आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आपको सबसे बड़ी चीज़, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ जहाँ स्थित प्रज्ञ होता है उसका होना वहाँ के वातावरण के लिए, वहाँ के लोगों के लिए वरदान होता है, क्योंकि वो एक फाउंटेन बन जाता है, फव्वारा बन जाता है। शुभ विचार, सद्विचार, सद्भाव, सत्कर्म, ये सब बांटने वाला। शुभ विचार, सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म, उसके माध्यम से अव्यक्त होता रहता है, उसके माध्यम से कुछ अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता रहता है। गीता में जब स्थित प्रज्ञ की बात कही गई, यूँ समझो कि व्यक्तित्व के शिखर की जब बात कही गई, स्थित प्रज्ञ यानी व्यक्तित्व का शिखर। अभी तो आने वाले 8-9 श्लोकों में, 6-7 श्लोकों में हम आपको और भी अच्छी बातें बताएंगे स्थित प्रज्ञ की, परंतु ये जो है श्रेष्ठतम व्यक्तित्व की बात कही गई है। यदि व्यक्तित्व का विकास होगा, मन विकसित होगा, तो कैसा होगा? जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में आध्यात्मिक व्यक्तित्व के 2 गुणों को विशेष रूप से बताया। कौन से गुण हैं? मैं समराइज़ कर रहा हूँ। मन से समस्त कामनाओं का त्याग करने वाला, किसी प्रकार की कामना पैदा मत करो, नई कामना पैदा मत करो, पहली बात। दूसरा, आत्मा संतुष्ट, आत्मा में स्थित। आत्मा में संतुष्ट भी रहो और आत्मा में स्थित रहो, आत्मस्थ हो जाओ। जैसे योग में स्थित को योगस्थ कहा जाता है, स्व में स्थित को स्वस्थ कहा जाता है, इसी तरह आत्मा में स्थित ये स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञानी अब्राहम मास्लो, जिनका मैंने कल जिक्र किया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय संस्कृति के नज़दीक, भारतीय मनोविज्ञान के नज़दीक अगर कोई है, अब्राहम मास्लो हैं। उन्होंने आत्मसिद्ध व्यक्ति के जिन 16 लक्षणों को गिनाया है, उनमें एक अनासक्ति है, दूसरा है अनासक्ति के होने पर व्यक्ति की अपने समस्त कामनाओं की त्याग होने की वृत्ति पैदा हो जाती है, अंतर मन में प्रसन्न रह पाता है। ने हमारे स्थित प्रज्ञ के बारे में अब्राहम मास्लो ने कहा है, अतः कामनाओं से उबरकर आत्मा के सुख में विचरण करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ यानी शिखर व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विकास का उच्चतम सोपान। स्थित प्रज्ञ यानी व्यक्तित्व विकास का उच्चतम सोपान। यदि ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आनंद आ जाए। जीवन का असली आनंद यही है। असली आनंद भौतिक सुख में नहीं है, असली आनंद है यहीं पर, जब आदमी अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देता है भगवान को। भगवान उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। भगवान करे आप सबकी बागडोर भी परम पूज्य गुरुदेव के हाथों में चली जाए और आप भी उसी तरह से अपने आप को विकसित करते चले जाएं। आज का स्वाध्याय, आज का सत्संग यहीं समाप्त। कल हम अगला अध्याय लेंगे, अगला श्लोक लेंगे, 56वां श्लोक, और उसके माध्यम से व्याख्या करेंगे। खूब खूब मंगल कामना और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।